की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, मानिक पहाड़ की शोभा सब देख रहे हैं। हमारा मानिक पहाड़ इस तरह से हमें दिखता है। बीच में सबसे सेंटर में भोमभर ऊंचा चबूतरा नजर आ रहा है, 12,000 भोम ऊपर। और ये उसकी चांदनी। चांदनी पर हमारा ये क्या शोभा नजर आ रही है? कोई सुंदर साथ बता सकते हैं? हमने करी हुई है, ये शोभा कौन सी है और बीच में क्या है? एक बार 2 मिनट हम रिवाइज करते हुए फिर से नीचे उतरना है, हमने वो तालों को समझना है। तो ये क्या शोभा नजर आ रही है? ये ज्योति सिंह जी। चांदनी पर, मानिक पहाड़ की चांदनी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। राम जी, राम वो जी। बीच वाला बोल रही हैं, वो तो बीच। ये अच्छा, ये ये देहलान है। नीचे टापू माहौल आए थे, उसके ऊपर वो देहलान है। पहले 4 थंब लगा के बड़ा देहलान हो गया, उसके ऊपर 2 थंब लगा के छोटा। 2 भोम ऊंची ढलान, जहाँ पे नीचे माणिक महल आए थे उसी के सिर पर भोमभर ऊंचा चबूतरा। ठीक है, बस प्रणाम। याद हमें। हाँ प्रणाम जी। ये देख रहे थे कि सुंदर साथ को थोड़ा सा चांदनी की याद है कि नहीं। देखो ऊपर से पूरी चांदनी कैसे दिख रही है, 4 बड़े दरवाजों के ऊपर। ये हमें कमर भर जितनी मोटी दीवार थी, ये मेहरून में दिख रही है, जितनी मंदिरी मोटी दीवार थी कमर भर ऊंची साइड से उठी। और हमारे गुर्ज बने कितने, 12,000 गोल गुर्जों की चांदनी। चौखुटे गुर्जों की, छोटे दरवाजों की चांदनी, ये बड़े दरवाजों की चांदनी। बड़े चौखुटे गुर्ज, छोटे चौखुटे गुर्ज और गुर्जों की ये सारी चांदनी। और ऊपर हमारा 20 भोम ऊपर टापू महल, और ऊपर 12,000 हमारी जितनी हवेलियां नीचे आई थी उतनी ही नहरें, ताल, ये शोभा। और गुर्जों के कुंड में आते हुए नहरों के द्वारा जल यहाँ तक आता है। अभी हमने ये देखा इतने तक की शोभा, नीचे से ऊपर तक। अब जल गिरेगा ऊपर से भी और नीचे से भी। ये देखो ऊपर से भी जल गिरता है, एक एक भूम नीचे ऊपर से जल गिरता है। और अंडरग्राउंड भी इन जो ऊपर कुंड हमारे आए थे उनसे अंडरग्राउंड नीचे होता हुआ, ये देख रहे हो यहाँ पे आता है। ये दिख रहे मेरा एरो नीचे चबूतरे के पास नीचे, जो हमारे भूमबर चबूतरे के पास में, यानी कि इसकी जमीन पर कमर भर ऊंची रौस पर जो ताल बने हुए हैं ये वाले, यहाँ पे जल जालियों के द्वारा यहाँ तक आता है। अंडरग्राउंड होता है, नीचे उतरता है, फिर यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से हमने ये नहरें बनाई थी कितनी, 12,000 नहरों की 12,000 हारें। ये नहरें देख रहे हैं, गोलाई में भी और अपनी आड़ी खड़ी नहरें। यहाँ तक हमारे ताल पूरे, यानी कि 12,000 तालों की 12,000 हारें और 12,000 नहरों की 12,000 हारें। और इन जो हमारे ताल आए
ताल पर हमने महल बनाने हैं। कल हमने किया था उस दिन, महल बनाने हैं। कितने भौम के ऊंचे महल बनाए थे हमने? 5 भौम ऊंचे महल। अब इसी शोभा को दोबारा से रिवाइज करके दूसरा नक्शा खोलते हैं। ये हमारी नहर, उस दिन मैंने 300 कोस बोली थी, गलती थी मेरी। यहाँ से हमारी जो नहर चलती है, इन पहले कुंडों से 400 कोस नहर आगे बढ़ती है। 24 आंच के महल में 300 कोस चलती है, तो थोड़ा कंफ्यूज ये सब होता रहता है कि भाई हम थोड़ा भूल जाते हैं। तो ये शोभा हम खुद भी पढ़ के अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये 400 कोस नहर आगे बढ़ेगी, फिर ताल, फिर 400 कोस बढ़ेगी, फिर ताल, और फिर 400 कोस आगे बढ़ेगी, फिर ताल। और एक गलती और हुई थी, जिसको हम देख रहे हैं कि क्या सही करना था। उस दिन किरण दीदी सही कह रही थी कि हमारी जो ये ताल से नहर आगे बढ़ेगी, जैसे कि चांदनी पर फुलवारी की शोभा आई थी नहर के आसपास, वैसी यहाँ फुलवारी है। लेकिन जो तालों के जो महल बनने हैं, उसके चारों तरफ फुलवारी नहीं है, क्योंकि वहां महल बन जाने हैं। और नहर के आसपास हमारी फुलवारी की शोभा आएगी, पाल और फुलवारी की शोभा ये बढ़ जाएगी आपस में। वो नहरों की लंबाई चौड़ाई हम वो देख सकते हैं। तो आधे हिस्से में नहर, बाकी हिस्सों में हमारी कमर भर ऊंची पाल और रौसे और फुलवारी की शोभा दाएं बाएं। अब ये 400 कोस नहर चली, फिर ताल पड़ गया, फिर 400 कोस चलेगी, फिर ताल। तो हम इसी ताल के ऊपर महल बना रहे थे कि ताल पे जो 11 कोस की हमारी वो आई है पाल, उस पे महल बनेंगे। मतलब दाएं बाएं हमारी मोहल्लों की रौस को छोड़कर ऐसे चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे और 12,000 महलों की एक हार। अब ये महल कैसे बन रहे हैं, उस दिन वो हमने समझा था। तो फिर उसके ऊपर छत डाल दी, और फिर से ऊपर एक भौम और ऊंचे महल बनाए, और उस पर हमारे कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाता है अंदर। नीचे पहली भौम में तो हमें ताल नजर आ रहा होता है, और दूसरी भौम में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो इस तरह से ये 5 भौम के महल ऐसे बन जाएंगे, सीधे सीधे। ये 5 भौम के गए ये महल। ठीक है, ये 5 भौम के महल बन गए। अब इसको वो वाले नक्शे से देखते हैं जो हाथ से बनाया था प्रियंका ने, उससे अच्छे से समझ आ रहा था। ये मानिक महल का चबूतरा है, भोम्बर ऊंचा, 12,000 भोम गए ऊपर। फिर हमारे 5-5 भोम के महल हर कुंड पे बन गए। ये कुंड का निशान है ताल का ये। और इस पर अब 5 भोम के बाद क्या शोभा आनी है, उस शोभा को हम समझते हैं कि जो किनारे के महल हैं, वो पहले वाले कितने भोम जाएंगे हमारे? 12,000, यानी कि टोटल 12,000 होंगे, लेकिन यहां से काउंट करते हैं तो 11,995। ठीक है, यानी कि इस हमारे माणिक महल के चबूतरे से एक भोम नीचे, ये 2 भोम नीचे हो जाएंगे, ये 3 भोम नीचे हो जाएंगे, ये 4 भोम नीचे। एक एक भोम नीचे महल ऊपर वाले कम करते जाओ, खाली लास्ट के 3 महल को छोड़कर बाकी ये सब एक एक भोम कम करते जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ऊपर छत डाल दो, इसके ऊपर छत डालो और ऊपर ताल बना दो, यानी कि ऊपर फिर से हमारा एक ताल, यहाँ ताल नीचे था, उसकी छत पे भी ताल। यहाँ पे भी हमारे 11,994 भौम ऊंचे ये महल गए किनारे के चारों, ऊपर फिर ताल बना दिया। फिर ऐसे ताल बनते जाएंगे एक एक भौम नीचे ऊपर चांदनी पर। अब उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पे छत सी, इसके छज्जे बढ़ाओ मानिक महल के गुर्ज तक। ये छज्जा बढ़ेगा, मानिक महल के गुर्ज के साथ आके छज्जा लग जाएगा। तो उस छज्जे पे नहर बना दो। छत पे हमने क्या बनाया? ताल बना दिया। अब छज्जा बढ़ा के मानिक महल से मिला दिया, तो उस पे नहर बन गई। अब इसका छज्जा कहाँ से मिलेगा? जो हमारे ये महल बने थे उसकी महल की छज्जों से। महलों के भी तो छज्जे आगे पूरे महल बनने हैं किनार वाले,
तो उसके छज्जों से बना दो और इस पे फिर नहर बना दो। फिर ऐसी मोहलों पे फिर छज्जा बढ़ाओ, मिलाते जाओ। ये छज्जे बढ़ते जाएंगे, एक एक भोम नीचे मिलान होता जाएगा। अब क्या होना है, इतनी शोभा हमें समझ में आई कि ये छज्जे बढ़ गए, सबका मिलान हो गया। अब ऊपर क्या करना है, इसकी शोभा को देखते हैं। अब फिर से एक भोम के महल ऊपर उठाओ, फिर से एक भोम और ऊपर महल बनाए, तो ये हमारी कुंडों की चांदनी बन जाती है। जो ताल बनाया था इस छत पे, इसकी चांदनी बना दी और उसके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका लगा दी। और फिर उसका छज्जा हमारी मानिक महल की पूरी चांदनी के साथ फिर से उसकी नहर की चांदनी बना दी। पहले तो नहर बनाई छज्जा बढ़ा के, फिर नहर की चांदनी बना दी कि उसको भी एक छज्जा डाल के मिलान कर दिया। तो ये दो छत डल गई, एक छज्जा बढ़ा दिया, ऊपर से एक और बढ़ा दिया। अब इसको दूसरे नक्शे से देखो तो वो और समझ में आ जाएगी कि कैसे ये वाली बात समझाई है। अभी मैंने जो बात बताई, पहले हमने ये ताल बनाया था, फिर उसका छज्जा मिला दिया हमारी चांदनी के गुर्जों के छज्जे से, एक भोम नीचे ही मिलेगा ना। अब उसके ऊपर, कुंडों के ऊपर फिर से एक भोम के महल बनाए तो उसकी चांदनी बना दी, ऊपर गुम्मट, कलश, ये बन गया। यहाँ पे हमारे सिंहासन, कुर्सियां सब लगती हैं। और फिर इससे छज्जा और बढ़ा के हमने ये मानिक पहाड़ की जो चांदनी, गुर्जों की जो ये चांदनी है, पूरी यहाँ से आके ये छज्जा लग जाएगा। तो ये नहर की चांदनी हो जाएगी, ये नहर की चांदनी और ये कुंडों की चांदनी। तो ऐसे हर नहर ढकती जाएगी ये पूरी। ये देख रहे हो, ये कुंड ऊपर से एक भूम के और महल उठा दिए और ऊपर उसकी नहर को ढक दिया। हर नहर ऐसे ढकती जाएगी। अब पूरा शोभा दिखेगी हमें कैसे, उसको देखते हैं। ये देखो, ये हमारे यहाँ से नहर चली, गुर्जों के कुंड पे आएगी, एक भूम नीचे इस नहर पे गिरी, फिर कुंड पे आई, फिर एक भूम नीचे गिरी, फिर कुंड पे आएगी। ये ऐसे एक एक भूम नीचे गिरती जाएगी। और ऊपर से ये चांदनियां देखो ढकी हुई हैं, यहाँ से ऊपर ढक गया, इधर से, यहाँ से ये ढक गई, ये ढक गई। ये शोभा साइड से भी देख सकते हैं, ये हमारे गुर्जों के कुंड है, कैसे नहर एक एक भूम नीचे गिरती है। और जो कुंड बनेगा उसके दाएं बाएं, यानी कि ऊपर भी गोलाई में गोल गोल नहरें घूम घूम रही हैं। जो नीचे घुमाई थी हमने 12,000 हारों की, 12,000 हारें, तो जैसे ये जल गिरा यहाँ से ताल में आया तो इधर भी जाएगा दाएं बाएं, यहाँ से भी पुल मिलेगा, इस ताल के दाएं बाएं से भी पुल आके इधर मिलेगा, उसमें नहर बन जाएगी और ये भी ऊपर से ढक जाएगा, इसकी भी चांदनी पूरी ढकेगी। अभी ये वाला नक्शा नहीं बना है, लेकिन जैसे ये छज्जा आगे बढ़ा के चांदनी बनाई है, यहाँ से भी छज्जा बढ़ के इसको भी ढक देंगे पूरी, इसकी चांदनी भी ढक जाएगी। जैसे हमने इस ऊपर वाली चांदनी को ढका था, नहरों के ऊपर सब पुल बन गए थे, सब ढक गया था, ऐसे ही जब जल नीचे गिरेगा एक एक भूम नीचे, तो वो भी सब ऊपर चांदनियां भी ढकती जाएंगी गोलाई में, छज्जे बढ़कर। छज्जे तो हमने बड़े सीखे ही हैं, कैसे छज्जे आगे बढ़ते हैं, कैसे मिलान होता जाता है। ये छज्जे इसका मिल गया, नीचे से उस आगे तक उसका मिलता जाएगा, एक एक करके सारे मिलते जाएंगे। तो टोटल शोभा हमें जो नजर आएगी वो इस तरह से नजर आएगी। जो भी पहली पिक्चर देखी थी हमने, ये हमें इस तरह से नजर आएगी। अब यहाँ से देखो कि कैसे हमारे गिर रहे हैं कुंडों से
ये नहर बन गई, ऊपर चांदनी ढक रही है, ये एक भौम के महल। ये नीचे यहाँ से नहर बनी, फिर ऊपर उसका छज्जा बड़ा हुआ है, एक एक भौम नीचे गिरते जाएंगे, ऊपर चांदनियां मिलती जाएंगे। गोलाई में भी यहाँ से ये पूरी चांदनी ऐसे ढकेगी, पूरी, जैसे ये नहर इधर गई ना, हमारा ये ताल है, इधर भी नहर जा रही है, इधर भी जा रही है, और ऊपर एक भौम ऊंचे महल आके छत डल जाएगी, तो ये छत की चांदनी भी इससे भी छज्जा बढ़ जाएगा, ये पूरी। किसी सुंदर साथ को ऐसा है कि नहीं समझ आ रही हो बात? ये शोभा पूछ सकते हैं। किरण दीदी, अब हम ये वाले हमारी सब जल उतर गया नीचे, यहाँ तक की शोभा पूरी, पानी नीचे उतर गया, अब हमने झूले लगाने, ठीक है, अब हिंडोले लगाने, ठीक है। हिंडोले कैसे लगेंगे? एक तो हिंडोले हमने कहाँ पे लगाए, एक तो ये जंजीरों में, ये वाले जो हमारे महल उठे थे, कितने भौम के ऊंचे, पहले वाला कितने भौम का गया था, ये सुंदर साथ में बता चुकी हूँ। ये सुंदर साथ बोलेंगे कि जो 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर महल गए, जो पहले ताल का कितने भौम ऊंचा महल झूला आएगा हमारा, पहले ताल का और दूसरे का और तीसरे का, फिर आगे देखते हैं ग्यारह और झूले हजार फिर नौ लगाए। सौ पिचानवे नीचे ठीक है, 5 भूम के मोहन हो जाएंगे, हाँ तो जी, 12,000। 12,000 भौम हाँ, ऊंचा ग्यारह झूला। हजार नौ सौ पिचानवे ऊपर जाएंगे और 5 ठीक के है, नीचे हो गए, 5 नौ भूम के मोहन। हाँ, झूला कितना ऊंचा हुआ हमारा, ये वाला पहले वाला? 11,995। ठीक है, इस चांदनी पर झूला आएगा हमारा, ये 4 ताली के हिंडोले, ये हमारे खट चप्पर के हिंडोले, एक एक हिंडोले में हम 12,000 एक साथ झूलते हैं, ये हिंडोले। और उसके पास वाला, उसके ग्यारह पास हजार वाला नौ सौ चौरानवे 94 भोम का झूला, क्योंकि 5 एक भोम एक भूम नीचे है, का इस छत पे आके एक एक भोम कम होते जाएंगे, कम। झूलों की ऊंचाई ऐसे झूले पड़ते जाएंगे। अब एक तो ये 4 झूले ये वाले डल गए, अभी और झूले डलने हैं, उन झूलों को समझते हैं, वो झूले कैसे डलने हैं। ये तो हमने 4 झूले डाल दिए, अब इनकी मेहराबों से समझते हैं। फिर मैं ड्रॉ वाला भी समझाऊंगी, पहले एक बारी इसमें झूला लगाएं कि कैसे झूला लगेगा। ये हमारी यहाँ से लेकर एक चौक बन जाता है, जैसे इनकी मेहराबों में भी झूले, जैसे एक मेहराब बन जाएगी, जब पुल बनता है तो एक मेहराब बन जाती है, तो इनमें भी झूले, एक इधर झूला एक उधर झूला, ड्रॉ से ज्यादा समझ में आएगा, मैं बताऊंगी। इधर भी झूला, इधर भी झूला, और यहाँ पे जो 4 ताली के एक अलग झूले आ रहे हैं, पूरी 4 ताली के हिंडोले बनेंगे चारों तरफ। मैं ड्रॉ वाला नक्शा खोलती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगी कि इसमें आप ज्यूम नहीं कर पा रहे कि किस तरह से झूला बनना है। ये देखो, ये हमारी नहर चल रही है, ये हमारा ताल, ये नीचे का बता रही हूँ, फिर ऊपर का। अब इसमें क्या है, ये मेहराब बनी, यहाँ से एक मेहराब ये बनी, इसमें झूला हो गया, नहर की मेहराब एक ये, क्योंकि सब पुल आपस में मिल रहे हैं इस ताल से। ये नीचे का है, ऊपर का दिखाती हूँ, ये हमारे गुर्ज का निशान, धीरे धीरे समझाऊंगी, ये गुर्ज का निशान है, ऊपर से जहां पुल पड़ा था ये, और ऊपर ये गुमटियां नजर आ रही हैं, ये वाली जो हमने ताल के ऊपर चांदनी बनाई थी, वो वाली जगह,
ठीक है, ये देखो उसकी मेहराब बनी इन गुर्जों के इधर से, ये एक झूला, ये इधर से एक झूला, ये पहले ताल वाली है, और एक ये झूला। इधर तो हमारी दीवार है, तो इस जगह ये 3 हो जाएंगे। बाकी आगे देखो, एक झूला, ये 2 झूला, ये 3 और ये 4, चारों मेहराबों में हिंडोले हो जाएंगे नहर के। जो इधर भी नहर जा रही है, एक भूम नीचे उतरी, उसके यहाँ भी झूला हो गया, इधर से भी झूला, ये भी झूला, ये, और 4 झूले इसके अलग से अपने ऊपर से लटक रहे हैं, और इन मेहराबों में भी नहरों की जो आसपास मिलान हुआ है, उनकी मेहराबों में भी ये हिंडोले। तो हमें इस तरह से हिंडोले पूरे घूमेंगे, उसमें 12-12 हजार एक साथ हिंडोला लेती हैं। ये देखो इस तरह से नहरों के आसपास पूरी 4 ताली के हिंडोले चलते रहेंगे, इतने ऊपर से हर हिंडोला भरा हुआ। क्योंकि उसमें वो नहर से समझ नहीं आ रहा था, तो ये ड्रॉ वाले नक्शे से अच्छे से समझ आता है कि ये निशान हमारा, ये गुर्ज सा छज्जा मिलाया था ऊपर से, और फिर नहर के नीचे से मेहराब बनेगी यहाँ से, और उसमें हिंडोला, फिर इधर हिंडोला। अब उसको दोबारा से देखते हैं दूसरे पिक्चर से। यहाँ से देखो ये बड़ा हिंडोला, इस तरह से एक बड़ा हिंडोला, ये देख रहे हो 4 तो ये हिंडोले हो गए जो हमारे कॉर्नर के मोहल गए थे, उसमें हिंडोले। एक हिंडोले की शोभा और है, इस तरह से ये हिंडोले हमारे बड़े बड़े हिंडोले, 12 हजार एक साथ बैठेंगी ये वाले हिंडोले। पिक्चर मतलब देखनी पड़ती है कौन सी क्लियर दिखे। ऐसे हिंडोले हमारे बड़े बड़े, एक तो उसके ऊपर 4 हिंडोले लग गए, और जो नहरों ने आसपास जो हमारी गोलाई में नहर चल रही है, उनकी मेहराबों में हिंडोले। ये पूरा एक वो बन जाता है चौक, तो चारों तरफ इधर भी और इधर से भी नीचे, नहर के नीचे से जो मेहराब बनती है उसमें हिंडोले। यहाँ 1 2 3 और ये 4, जैसे ये नहर है, इसके इधर की साइड यानी कि पूरब भी और पश्चिम भी। अब ये नहर बनी है, इसके इधर भी पूरब भी, उधर पश्चिम, और इधर भी और उधर भी। तो पूरे झूले ऐसे लगते चले जाएंगे 4 हिंद ताली के। अब आगे क्या शोभा रहती है इसको देखते हैं हम। हो गई दीदी हिंडोले की शोभा ये वाली? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। ठीक है। हाँ जी नरेश जी क्या कह रहे हैं, एक बार रेज हैंड किया। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए नरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जो चारों कोनों के महल के ऊपर फिर ताल डल गया, तो फिर आपने छज्जा डाल दिया मानिक पहाड़ के साथ। हाँ मैं 1 मिनट वो नक्शा निकालती हूँ जो आप बात कर रहे हो, एक सेकंड। उस जगह वो ठीक है, जहाँ पे 4 कोनों के महल के ऊपर से फिर दोबारा एक ताल बन गया, और फिर आपने कहा कि उस जगह को फिर छज्जे डाल दिए मानिक पहाड़ के साथ। छज्जे की आपने नहर भी बोला, क्या नहर भी आ रही है उनके साथ? हाँ भाई वो नहर पानी गिराना है ना, ऊपर से पानी गिरेगा। देखो ये जो कॉर्नर वाले महल गए उस पे बन गया ताल, फिर ठीक है, यहाँ से छज्जा बढ़ा हमने, यहाँ पे गुर्जों की, जहां से गुर्ज स्टार्ट हुआ था एक भूम नीचे वाला, उससे छज्जा बढ़ा दिया, तो इस छज्जे पे क्या बन जाएगा, नहर बनेगी। क्योंकि इस छज्जे पे हमारा, नहर आएगी। हाँ ये वाले छज्जे पे
क्योंकि छज्जा बड़ा ही इसीलिए, तो आधे हिस्से में नहर, बाकी पाल और जलरोस हो जाएगी छज्जे की। फिर मतलब ऊपर छज्जे में ही नहर चलेगी? ऊपर ही दिखेगी ना, वो भी देखो पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, जो गिरेगा जल, उसकी ये तो पिक्चर ही कैसे? क्लियर करने वाली है। ये देखो, अब आप ये देखो, ये हमारा ऊपर महल यहाँ तक आए तो ऊपर बन गया ये ठीक है। ताल, ठीक है। इससे समझते हैं, वो क्लोज ये वाला, यहाँ पे ये ताल बना। अब इससे ये छज्जा बढ़ाया, ठीक है। छज्जा कहाँ से बढ़ाया, ये हमारे गुड्स की एक भूम नीचे, जहां से गुड स्टार्ट हुआ था लास्ट वाला, है ना, वो यहाँ तक एक छज्जा बढ़ा दिया। तो उस छज्जे पर हमारी नहर बन गई और आसपास जलरोस और पाल आ गई, ये नहर की शोभा हो गई, ठीक है। अब इस कुंड के ऊपर फिर से चारों तरफ से एक एक भौम के हाँ, मोहल वो तो उठाए ठीक है। और कुंड की चांदनी हो गई। फिर ऊपर से छज्जा बढ़ाया तो नहर की चांदनी बन गई ऊपर, वो पूरी। वो अब ऐसा ये लग रहा है कि छज्जा है या सिर्फ नहर है, मतलब दोनों नहीं, चीजें ये सब। नहर बननी है इस पे, मतलब कि अब ऊपर से इस गुर्जों के कुंडों से एक भौम जल इस जगह पे ही तो गिरेगा, जो नहर बनाई, मतलब नहर बनाने से मतलब कोई जगह बनाई है, तभी तो जल इस जगह पे गिरेगा, तो ये नहर हो गई। मतलब छज्जे पे ही गिरेगा ना, वो छज्जे वाली जगह कोई नहर बना हाँ, है। ये नहर ही बनी। छज्जे का मतलब होता है वो जगह हमने मिलाई, फिर उस पे कमर भर नहर ऊंची बन गई। नहर बनेगी। हाँ, क्योंकि अब फुकराए छज्जा पहाड़ बड़े पे थे जैसे वो, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ छज्जे थे, तो मेरे को लगा सिर्फ छज्जा है हाँ यहाँ नहीं पे। नहीं, हाँ वो तो उस पे, वो तो अपने छज्जा बढ़ाना सीखा ना। अब वो बड़ा क्यों है, क्योंकि अब पानी गिराना है उस पे, नहर की शोभा बनानी है। अब ऐसे ही फिर एक बूम इधर से नीचे, नहीं, ठीक तो है, ये क्लियर हो गया, वो कुंड है। छज्जे में ही नहर चलेगी उससे। हाँ, वो नहर बनती जाएगी ऐसे ऊपर से। ठीक, प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। एक और बात ही बाद में पूछ लेंगे। नहीं, हाँ, कोई आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई बात हाँ, नहीं। इससे रिलेटेड है, वो अंदर की शोभा की है, कि जैसे अच्छा, वो आपने। अभी अंदर हम दोबारा चलेंगे, हाँ, क्योंकि जब रिवाइज करेंगे हाँ, अंदर हाँ, नहीं की नहीं शोभा नहीं, अंदर अभी रिवाइज होएगी। कोई ठीक नहीं, है, आप आगे चलो। हाँ, ये देखो, ये सब नहरें गिर रही हैं, एक एक बूंद नीचे गिरती जा रही है और ऊपर चांदनियां ढकी हुई हैं, ये नीचे आती जा रही है। अब किनारे पे क्या होगा, यानी कि इस हमारी ये महानद है, इसके किनार से तीन जो ताल है उनकी शोभा कैसी आई है, तीन तालों की जो किनार से हैं उसकी शोभा को हम देखते हैं कि वो कैसी आई है। ये देखो, ये हमारी महानद, ठीक है। यहाँ से जो हमारे किनार के तीन ताल हैं उस पर कुछ अलग शोभा आती है। गोलाई में तीन ताल जो रह जाते हैं महानद के साथ लगते, तीन फिरावे तालों के, उनकी शोभा में फर्क है दूसरे तालों की शोभा से। यानी कि हमारे उस ताल पे कितने भौम आते थे, बाकी के तालों पे 5 भौम के मोहल आते थे। अब जो उसके बाद का ताल होगा, यानी कि आप नहर इधर महानद से देखते हो, पहला ताल, उसमें 2 भौम के महल बनेंगे। फिर उसके पास वाले पे 3 भौम के महल बनेंगे, उसके पास वाले पे 4 भौम के महल। अब फिर आगे सबके 5-5 महल बनते जाएंगे। अब वहां तक ये शोभा इसीलिए है कि यहाँ तक आके एक भौम के झूले रह जाते हैं, जैसे एक एक भौम नीचे होता जाता है, होते जाते हैं, जैसे 1194, 93, 92, फिर 100, 90, ऐसे एक एक करके जब एक भौम का झूला रह जाता है, तो यहाँ पर आके हमारे मोहल इधर 3 भौम के रह जाते, 4 के, 3 के और 2 के, और उसके बाद जो इनके ऊपर भौम के ये मोहल उठते हैं वो एक एक भौम के रह जाते हैं। यानी कि एक भौम का झूला यहाँ तक खत्म हुई ये सब बात, मतलब टोटल हमारे झूले यहाँ तक पूरे हो गए। फिर उसके बाद के भी एक भौम का मोहल उठे तो एक भौम का झूला, फिर एक भौम का झूला, फिर एक भौम का झूला, इसमें एक एक भौम के झूले बनते जाएंगे हमारे। और ऊपर भी ऐसे ही एक एक भौम उठेगा हमारा, वो तो उठते ही हैं एक एक भौमी, और ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका। तो ये वाली शोभा महानद के पास आए 3 महलों की कुछ अलग शोभा है, वो ये शोभा रहेगी कि पहला वाला 2 भौम ऊंचे के महल बन जाएंगे उस ताल के ऊपर, 3 भौम ऊंचे महल बन जाएंगे, ये 4 भौम,
और ये 5 भौम तो आगे वाले स्टार्ट होते जाते हैं, सब 5 भौम के होते हैं। और ऊपर आते हैं तो उसके ऊपर एक एक भौम उठता है हमारा महल, और 1 भौम का झूला, फिर 1 भौम का, इधर भी 1 भौम का। और जो हमारे वृक्षों की हारें हैं जो साथ चल रही हैं, ये वाली, यहाँ पे जो बगीचे बने हैं, ये वाले बड़े बगीचे, सब बगीचों में तो 5 भौम छठी चांदनी के बगीचे, लेकिन लास्ट के जो 3 रह जाती हैं, इस महानद के पास 3 जो हमारे अलग रहे हैं महल के पास जो वाले, तो 2 भौम के महल है तो इधर 2 भौम के बगीचे, 3 भौम के महल है तो 3 भौम के बगीचे, 4 के हैं तो 4 भौम के बगीचे। बगीचे उसी हिसाब से ये तीनों के वैसे ही कम हो जाएंगे। बाकी तो सब जगह 5 भौम के महल हैं तो बगीचे भी हमारे 5 भौम के होंगे वैसे ही। तो हांस की शोभा कैसे फर्क पड़ जाएगी, पहले हमारा हांस होता था 400 कोस का, अब इतना आगे आते आते हमारी जो ये दूरी है इतनी, यहाँ तक आते आते एक हांस बराबर 6000 कोस, इतना बड़ा हांस हो जाता है पूरा, वहां से चलते चलते, क्योंकि गोला बढ़ रहा है उस तरह से हांस भी बढ़ गए, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ती जाती है। उस बगीचा भी बड़ा हो जाएगा, पहले वाला बगीचा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसी जगह फैलती जा रही है ना गोलाई में, उसकी गिर्द बढ़ती जा रही है, तो हर चीज बड़ी होती जा रही है। अब यहाँ से जब सब ताल खत्म हुए, ये देख रहे हो ताल यहाँ से बनने खत्म हुए, अब यहाँ से 400 कोस नहर सीधी चलती है, ताल यहाँ तक खत्म हो जाएंगे, ये 2 भौम के यहाँ से ताल खत्म हो गए, तो यहाँ से 400 कोस नहर चलेगी आगे और अंडरग्राउंड इस महानद में समा जाएगी। ये पूरी महानद में समा जाएगी, सब ताल देखो 400 कोस आगे नहर सीधी चलती है और महानद में समा जाती है। सब 12,000 नहरें, ऊपर से भी जल गिर रहा है और ऐसे अंदर से भी ये भी नहरें आ रही है, सब ताल में पानी ऊपर से भी गिर रहा है, अंडरग्राउंड भी जल नीचे उतरा था, फिर ये नहरें बनी थी, ये वाली गोलाई में भी आड़ी खड़ी नहरें। तो ये अब हमारी महानद की शोभा कैसी रहती है, इसकी शोभा को समझते हैं हम। महानद, अब हम कहने को यहाँ पे कहते हैं महानद हमारी 3 हांस की, तो अब हांस की शोभा बदल गई, एक हांस बराबर 6000 कोस, 3 हांस में कह देते हैं उसको, तो 18,000 कोस चौड़ी, लंबाई तो पूरी घेर के गिर्द आई है पूरी इसकी। वो कैसे गिर्द बताएंगे किरण दीदी इसकी पूरी महानद की, हमने जो की थी पूरी 2,36,36 हाँ लाख कोस की इतनी आएगी, जगह 2,36,36,00,000 में महानद 36 आएगी। लाख कोस पूरी ऐसे गिर्द, क्योंकि हमने वो जगह देखी थी कि उतनी जगह पे हमारा मानिक पहाड़ आ रहा है, तो ये पूरी गिर्द हो जाती है। और चौड़ाई हमारी 3 हांस, यानी कि आप 18,000 कोस कह लो, क्योंकि एक हांस बराबर लगभग 6,000, वो 5,700 कुछ ऐसा है, 900, तो वो लगभग बोल दिया मैंने कि 6,000 कोस। तो एक हांस में तो जल आ गया और एक एक हांस में पालों की शोभा, एक हांस में हमारी महानद है और एक एक हांस में पाल। अब पाल के 3 हिस्से करने हैं हमने, कि बीच वाली जगह पे कमर भर ऊंची पाल और उस पर हमारे थंब लगने हैं और उस पर हिंडोले लगने हैं। अब ये ऐसी शोभा हमने देखी हुई है, कहाँ पे देखी थी ये वाली शोभा, कि पाल पर छत डल गई और थंब थंब लग गए, हिंडोले नहीं लगे, अभी थंब वाली शोभा हम समझ चुके हैं, पाल पर कैसे छत लगी। हाँ ज्योति जी, ये इस पे हमारे थंब लग जाते, कहाँ देखी हमने शोभा ऐसी, प्रणाम जी। वो मूलकुंड से शुरू होती है, इधर जमुना जी वहां से चली और यहाँ जमुना जी जाकर फिर हौज कोसों में समा जाती है,
तो इधर 90 देवरी आई है उनके ऊपर, उधर 10 आई है, लेकिन हाँ यहाँ पे झूले नहीं है। हाँ बिल्कुल, वहां झूले नहीं थे। अब यहाँ पे स्पेशल शोभा होगी कि यहाँ मेहराबों में हिंडोले लग जाएंगे, 4 ताली के हिंडोले। अब उसकी शोभा हम समझते हैं ड्रॉल नक्शे से। एक एक थंब की दूरी जो बताई है ना, 1971 कोस की दूरी पर एक एक थंब आना है, एक एक थंब दूरी, फिर उनमें हिंडोले लगने हैं। अब उसकी मैं ड्रॉवल नक्शे से ही हिंडोला समझाती हूँ कि कैसे हिंडोले, 4 ताली के हिंडोले लगेंगे, उसकी शोभा को समझते हैं हम। ये देखो, ये हमारी नहरों का निशान, ये आके महानद पे मिल गई, ये महानद का निशान है। ये बीच में हमारी महानद है, आसपास पाल की शोभा। अब ये कमर भर ऊंची पाल, 3 हिस्से कर दिए पाल के, इधर तो हमारी जल रॉस और इधर वन रॉस हो जाती है, वन की साइड। तो ये पाल बीच में कमर भर ऊंची है। अब इस पे ये जो डॉट डॉट्स ये लग रहे हैं, ये थंब लग गए। इन थंबों की दूरी 11,000, ओ सॉरी, 19, देखना दीदी कितना है, इसकी दूरी एक थंब की काफी दूरी है। 1971 हाँ, 1971 कोस की दूरी पर ये थंब लगे हुए हैं, ये वाले। अब इनकी मेहराब देखो, आप ये सोचो कितना बड़ा कोस, ये गिनती इसलिए थोड़ी सी बता रही हूँ कि 1971 कोस की दूरी पर एक एक थंब लगना है, फिर उसकी मेहराबों में हिंडोले लगने हैं। ये देखो, ये 4 ताली के हिंडोले, जैसे ये 4, एक बीच में भी मेहराब आ जाएगी, बीच वाली, जैसे हमने आठी भूम में समझा था, उसी तरह से इस पाल पर 4 ताली के हिंडोले। जैसे ये बीच में भी मेहराब में हिंडोला आ गया, इधर भी हिंडोला, बड़े बड़े हिंडोले। यहाँ के हिंडोलों में भी एक साथ 12,000 सखियां एक साथ बैठती हैं। एक तो ये पाल पर 4 ताली के हिंडोले, और महानद पर भी ये मेहराब मिलेगी। जैसे इस थंब से लेकर उधर महानद की पूरी बड़ी मेहराब। और ये भी हमने जमुना जी के ऊपर देखा था, जो कॉर्नर पे 4 ताली के हिंडोले, पुल बनाकर बीच में हिंडोला लगा, तो ये भी वैसे ही बीच में मेहराब जुड़ जाएगी। तो इसका इधर से हिंडोला आया, ये हिंडोला, और चौथा हिंडोला पाल वाला, तो ये 4 ताली के हिंडोले। 2 हिंडोले ये हो गए, और फिर इधर से ये वाले हिंडोले। तो ये भी हमारी महानद के बीच में भी हिंडोला आएगा। और ये महानद भी ढकी हुई है, पूरी पारदर्शी छत, जो हमने चांदनी पे भी समझी थी, एक पूरी छत कांच की तरह, एकदम ट्रांसपेरेंट छत। यहाँ दुनिया में भी ऐसी चीजें बनी हुई हैं। तो नीचे से जल पूरा दिखता है झूला लेते हुए, पूरा, जो हमने अभी चांदनी पे भी इन्होंने बनाने की कोशिश करी है एनिमेशन पे, मैं वो दिखाती हूँ, उस तरह की छत। ये देख रहे हैं, अब इसमें हिंडोला हमें, छत पूरी डल गई लेकिन दिख रहा है नीचे पूरा अंडरग्राउंड। ये देखो, इस छत के नीचे पूरे झूले चलते हुए, पानी भी दिख रहा है छत के नीचे से, और झूले भी दिख रहे हैं। तो ये पूरी महानद ढक जाएगी। तो एक तरह से पूरी मानिक पहाड़ में जितनी भी नहरें बाहर आई हैं, सबकी चांदनियां हो गई। एक तो पूरी मानिक पहाड़ की 12,000 भूम की चांदनी पर भी सब नहरें ढक गई, और जो नीचे उतरी हैं नहरें, वो भी ऊपर से चांदनियां सबकी ढक गई, ये भी ढकी हुई हैं सब नहरें।
नीचे उतरी, सबके ऊपर सुंदर चंद्रमा छत लग गई, चांदनियां बन गई और बैठक की शोभा ऊपर चांदनियों पर। और महानद पे आते हैं तो महानद भी पूरी ढक गई, हर चीज ढक गई। अब ये देखो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कैसे नीचे उतर रही हैं नहरें। नीचे चांदनियां भी नीचे होके, वो देखो पूरी महानद पे उतरता जल। अभी इसमें कमी है, इस इधर मतलब कि इधर छज्जे नहीं मिले हुए, तो नहर इधर वाली हमें दिख रही है। जब इधर छज्जे मिल जाएंगे तो ये भी नजर नहीं आती है, पूरी हमें पूरे हर जगह पुल ही पुल नजर आते हैं। अब एक वीडियो देखते हैं दीदी। हाँ किरण दीदी, झूले सारे हो गए, महानद का बयान हो गया। अब एक जो वीडियो है, एक वीडियो चलाते हैं, बाकी कंप्लीट हो गई बाहर की शोभा। किरण दीदी आवाज आ रही है किरण दीदी मेरे को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही है। एक्चुअली थोड़ी हाँ खांसी आ कोई रही है। बात नहीं, आपको खांसी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात है ना। तो हाँ, अब सारी ये शोभा हो गई वैसे। हाँ एक बार मैं वो वीडियो दिखा देती हूँ कि उससे रिपीट होएगी और एक एक चीज रोक के हम उसको समझ पाएंगे कि कहाँ पे क्या शोभा आई है। उसको देखते हैं। सौंदर्य की प्रतिमा प्रतीत हो रहा है। इसकी चांदनी के मध्य में टापू महल शोभा ले रहा है, जिसकी 21वीं चांदनी शोभा में 4 चांद लगा रही है। चांदनी के मध्य में एक कुंड बना है, जिसके चारों तरफ बगीचे रंग बिरंगे फूलों से फिजा को और भी रंगीन बना रहे हैं। बगीचों के चारों तरफ गिलम, सिंहासन, कुर्सियां शोभा ले रही हैं। टापू महल को घेर कर भूम भर गहरा ताल और ताल के चारों तरफ चबूतरे पर 4 थंभों की हारें शोभा से युक्त हैं, जिनके मध्य की दहलान 2 भूम ऊंची दिखाई दे रही है। दहलान के चारों तरफ नीचे की हवेलियों के ऊपर बगीचे, त्रिपोलियों के ऊपर नहरें और चहबच्चे सुशोभित हैं। चहबच्चों के चारों कोनों पर थंब और उनकी मेहराबों में हिंडोले शोभा लिए हुए हैं। गुर्जों की चांदनी पर कुंडों की शोभा तो सबसे न्यारी है। माणिक पहाड़ के चारों ओर भूम भर ऊंचे चबूतरे से लगकर गुर्जों के सामने कुंड शोभा की सीमाएं पार कर रहे हैं। इनके सामने आड़ी खड़ी नहरों की हारें और तालों की हारें अकथनीय शोभा धारण किए हुए हैं। इन तालों के चारों तरफ 5 भूम ऊंचे मोहल शोभायमान हैं। 4 नहरों के बीच 5 भूम ऊंचे बगीचे सुशोभित हैं। मोहलों की छठी भूम से चारों कोनों के महल की अलग अलग 12,000 भूम तक जाने से शोभा देखते ही बनती है। इनकी चांदनी माणिक पहाड़ से, ये देखो यहां से जल गिरेगा, ये
अब ऊपर एक भूम के महल ये और ऊपर जाएंगे। एक भूम नीचे रह गई है। इसकी मेहराबों में महाबिलंद हिंडोले आए हैं, जिनमें श्री राज श्यामा जी व सखियां एक साथ झूला झूलते हैं। नहरों की एक हार माणिक पहाड़ के गुर्जों से लगी है। इस पर गुर्ज के कुंड से पानी धाराओं के रूप में गिरता है और फिर नहर से कुंड में आता है और फिर एक भूम नीचे अगली नहर में गिरकर अगले ताल की मोहलात के कुंड में चला जाता है। इस प्रकार चारों तरफ 12,000 नहरों का पानी 12,000 भूम नीचे गिरते गिरते आकर महानद में समा जाता है। महानद के दोनों तरफ पाल पर थंभों की 2 हारें और उनकी मेहराबों में झूले दिखाई देते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब यहाँ आते हैं तो बगीचे, नहरें, चहबच्चों में अनेक प्रकार की हास विलास की लीला करने के उपरांत माणिक पहाड़ की हवेलियों में अनेक प्रकार की आनंद की लीला करके चांदनी पर आते हैं। टापू महल की ताल में किश्तियों तथा जल के जानवरों की पीठ पर बैठकर कई प्रकार से जल क्रीड़ा तथा झीलने का आनंद लेते हैं। उसके पश्चात टापू महल की चांदनी पर भोजन करके नृत्य के रस में सराबोर हो जाते हैं। सुख हमारे कहाँ गए जो खेल होत दिन रात। सुख हमारे कहाँ गए जो खेल होत दिन रात। हक के साथ हम सब रूहे हंस हंस करती बात। हक के साथ हम सब रूहे हंस हंस करती बात। पहाड़ मानिक महल कई यो पहाड़ महल अनेक। सब अपार अलेखे नज़ीमी कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ मानिक महल कई यो पहाड़ महल अनेक। साची वन की तो ये हमने सारा शोभा देखने से थोड़ी और अच्छी नजर आ जाती है। और बाकी की शोभा हमने ऐसे समझी कि कैसे चांदनी पर नहरें ढकी हुई हैं और नीचे उतरते सबकी चांदनी कैसे आई, महानद पे कैसे जाके मिलान हुआ। ये शोभा हमारे मानिक पहाड़ की। अब हम पूरा अंदर से बाहर चलते हैं, पूरी शोभा रिवाइज करते हुए अंदर से बाहर यानी कि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर पूरी शोभा को
रिवाइज करते हैं एक एक शोभा को, सब सुंदर साथ जवाब देंगे। जहां तक आज हो जाएगा रिवीजन, फिर कल से वहीं से खत्म करके रिवीजन पूरा करना है। एक बारी किरण दीदी हो गई ये वाली सारी शोभा, अब स्टार्ट से लेती हूँ। बस वो बाकी बड़ोवन वधुवन वहावन की रह गई, हद में जो भी बड़ोवन ओके हाँ, वो मधुवन आप बताओ जरा। वो कल कर लेंगे, हाँ, वनों आपकी की बात साथ में आ जाएगी। कोई बात है ना? कोई बात हाँ जी, आपकी हम्म। आवाज भी कट रही है। हाँ जी, एक एक शोभा को रिवाइज करते जाते हैं अच्छी तरह से। मानिक पहाड़ की हमारा मानिक पहाड़ कितनी हद में आया है? 10वीं से 11वीं महानद के बीच में हमारी कितनी शोभा आई थी? अभी हमने समझा कैसी शोभा आई थी उसकी। एक एक सब रिवाइज करके बोलते जाएंगे। 10वीं महानद कितनी जवेरों की नहरें कितनी थी? 10 नहरें। और 10 से लेकर 11 के बीच में कितनी टोटल जगह की? हाँ सुंदर साथ बताएंगे। 36.5 लाख। 2 करोड़ 2,36 लाख। लाख कोस, है ना। और सेंटर में चबूतरा कितना आया हमारा? 12,000 हांस का। हांस का एक भोम भर भूम भर। ऊंचा चबूतरा, 12,000 हांस का। हाँ जी। कितने गुर्ज आए हैं हमारे इस पर? हमारे 12,000 गोल गुर्ज आए। 12,000 गुर्ज आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। भोमबर की सीढ़ियां चढ़ के हम रौस पे आए। 400 कोस की रौस, 4 दिशा में बड़े दरवाजे, 400 कोस की शोभा है जिसमें 100 के दरवाजे, 100 का दरवाजा और 100 के हमारे चौखुटे गुर्ज, आधे आधे गुर्जों, यानी कि 50 कोस का गुर्ज इधर और 50 का इधर, तो 400 कोस की एक जगह ये हो जाती है। और पास वाले हांस की शोभा कैसे होगी? छोटे दरवाजे, यानी कि 33 कोस का दरवाजा और 33 के चबूतरे, और साथ में 100 की दीवार हो जाती है और 50 का हमारा इधर गुर्ज की जगह। तो एक एक हांस की बाहरी शोभा ये, और ये चौरस में गोल गुर्ज आएंगे और गुर्जों के हमारे कितने? 6 दरवाजे। हेडफोन लगा लो। गुर्जों के 6 दरवाजे। ये एक मंदिरी मोटी दीवार, रंग महल में हम दरवाजों से अंदर चलते हैं तो अपने आप को मंदिर में महसूस करते हैं, लेकिन हमने एक किले की दीवार में से हमने अंदर चलना है। तो अंदर की शोभा हमारी कैसी आएगी, उसकी शोभा को बताएंगे सुंदर साथ। अंदर घुसते ही हमारी क्या शोभा हमें नजर आती है? एक सुंदर साथ रिवाइज करेंगे। अंदर चलेंगे तो क्या शोभा आएगी? नक्शा मैं बाद में खोलूंगी, सब बताओ। सुनीता तनेजा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, अंदर हम जैसे प्रवेश करेंगे तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आएंगी, और उस एक हवेली की और 2 थंबों की हार आएंगी जो घूमती जाएगी। और उसके एक हवेली के अंदर पहले 12,000 महल होंगे, फिर 12,000 महल के एक महल के अंदर 12,000 मंदिर होंगे, और फिर 12,000 मंदिरों के अंदर 12,000 कोठरियां होंगी। ठीक है, ये शोभा। प्रियंका आप रेडी हो? कल करेंगे। फिर उसके बाद हाँ बताओ बताओ दीदी, आप बोलो। नीचे उतर के 3 सीढ़ी नीचे उतर के 12,000 बगीचों की हारें आएंगी। बिल्कुल। हारें, एक हार पूरी घूम के 12 हार, हाँ बगीचों की एक हार, एक हार आएगी। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, फिर हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो फिर मानिक महल आएंगे। 12,000 मानिक महलों की 12,000 हारें आएंगी, नहीं 12,000 मानिक महल आएंगे। एक ही है ना, बोमबर ऊंचे चबूतरे पर एक महल की हार। प्रियंका फिर उसके बाद हम कोई बात नहीं दीदी, हाँ यहाँ तक करते हैं। उसके बाद मुझे ये हवेलियों का पूछना है। प्रियंका आप रेडी हो? प्रियंका को अनम्यूट करना है 1 मिनट। हाँ आज कर पाओगे? मैं खोलूं वो? हाँ जी ठीक है।
हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक शोभा जो हमने और अच्छे से समझनी है। अब हम रिपीट कर रहे हैं, बाकी सबको अंदर की शोभा याद है। हमारी हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियों की शोभा अच्छे से समझनी है, क्योंकि आगे हम छोटी रांग, बड़ी रांग, बड़ो बन, मधुबन, बन की नहरें, सब में अब यही शोभा आने वाली है कि सब जगह यही लिखा होगा कि माणिक पहाड़ की भांति ही सबकी अंदर शोभा है। जैसे हवेली में महल, महल में मंदिर और मंदिर में कोठरियां। तो इसकी शोभा के लिए मैं एक नक्शा खोल रही हूँ, उसकी शोभा को हम समझते हैं। प्रियंका समझाएंगी हमें अच्छे से। प्रियंका पहले ये वाला नक्शा खोलो, फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज, दिस वन, ठीक है, ये वाला। और ऊपर, एक और ऊपर। रुको, ये ठीक है, ठीक है। एक और ऊपर आंटी जी, एक और ऊपर एक बार ले लेना, जिसमें चारों चीजें दिख रही हैं। ओके ओके, नहीं वो हाँ पूरा जी, ये तुमने फिर वाला। वो सिस्टम से, रुको, जो सिस्टम से लगाया ये वाला कह रहे हो कि वो पहले वाला जो नया बनाया है ये वाला? नहीं, वही पहले वाला। हाँ, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा नेट सही करो। इसमें चारों चीजें इस वाले में है, ये ठीक है? हाँ जी, हम्म, ठीक है, आवाज सही आ रही है? हाँ बोलो आप, मैं अभी बता दूंगी आपको, कैमरा ऑन करो। हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक हाँ है। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम हम्म, सुंदर जी। ये जो पिंक कलर की है, ये हवेली है। इसके अंदर ब्लू कलर के जो हमें चौरस बॉक्स दिख रहे हैं, ये महल है। रेड कलर के मंदिर हैं और येलो कलर के कोठरियां हैं। अभी सबसे पहले एक हवेली के अंदर हम जाते हैं, तो हवेली के अंदर प्रवेश करते ही हमें दाएं बाएं महलों की शोभा दिखाई देती है। दरवाजे की एक तरफ 1500 और दरवाजे के दूसरी तरफ भी 1500। टोटल एक 3000 हवेलियां एक दिशा, 3000 महल एक दिशा में। तो चारों दिशाओं में 12000 महल। ये पूरा नीचे से स्टार्ट करे क्या आंटी जी? इसी पिक्चर एक मिनट रुको, कि तुम्हारी आवाज आज कट रही है, नेट सही नहीं है, रुको। रुको, मैं 1 मिनट ईयरफोन हटाती हूँ। हाँ, थोड़ा नेट सही जी। नहीं है, आवाज क्लियर आनी चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करो, यहाँ से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ये सुंदर साथ जी, सबसे पहले ये जो 100 कोस लिखे हैं, ये दरवाजे का हाथ जो अभी हमने समझा 400 कोस का है। मंदिरी दीवार के बाहर जो हमारे दरवाजे आए हैं और चबूतरे आए हैं, ये दरवाजा 100 कोस का, दाएं बाएं चबूतरे 100 कोस के। और उसके बाद गुर्ज आता है, जो आधा गुर्ज इस तरफ इस हाथ में आता है और आधा गुर्ज दूसरे हाथ में जाता है। तो टोटल 400 कोस की ये शोभा होती है। अब हम दरवाजे से अंदर जाते हैं, ये मंदिरी दीवार को पार करते हैं, तो हमें 2 थंबों की हार 3 गलियां दिखती हैं। रेड कलर के डॉट्स, ये थंब, 10 थंब की शोभा आई है पूरी हवेली के चारों तरफ। आराम अब से समझाओ, कोई जल्दी नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है, आराम से करो, कुछ भी नहीं होगा। हाँ बोलो। अब हवेली की जो शोभा है, हवेली 300 कोस की आई है। हवेली 300 कोस की आई है और इसकी ऊंचाई 400 कोस की आई है। अब हम इसके अंदर जाएंगे, हवेली के अंदर जाएंगे, तो हमें दाएं बाएं महलों की शोभा दिखाई देगी। 3000 महल एक दिशा में, टोटल 12000 महल हो जाते हैं। अब ये महल आपस में जुड़े हुए नहीं है, हर महल के बीच में डिस्टेंस आता है, थंबों की हार आती है, 2 थंबों की हार आती है। और
हर महल के चारों तरफ दरवाजे और चबूतरों की शोभा आती है। अब हम इन महलों की शोभा को देख के आगे चलते हैं। 3 सीढ़ियां उतरकर बगीचे की शोभा, 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर चबूतरे की शोभा। अब हम इस चबूतरे में खड़े होते हैं तो हम हवेली के चबूतरे में खड़े हैं और हमें दाएं बाएं चारों तरफ घेर के महल की शोभा दिखाई दे रही है। महल जो आए हैं उनकी हाइट 300 कोस की आई है। मींस अगर हवेली 400 कोस की है, 400 कोस की हाइट पे उसका लेंटर डाला है, तो महल का जो लेंटर है वो 300 कोस की हाइट पे है। अगर हम महल के छत पे अगर हम खड़े होंगे तो हमें हवेली के जो छत है और ऊपर दिखाई देगी, तो हाइट में डिफरेंस है। अब हम चबूतरे से नीचे उतरकर बगीचों से फिर वापस आते हैं और किसी भी महल के अंदर जाते हैं। 12,000 में से अच्छा एक शोभा और रहेगी। महल के जो चारों तरफ दरवाजे और चबूतरे तो आए हैं, लेकिन हर महल के आगे जो हवेली की दीवार थी वहां पर भी एक एक दरवाजा आया है। यदि हम हवेली के बाहर हैं तो जरूरी नहीं है कि मेन गेट से जाना है, किसी भी दरवाजे से एंट्री लेके हम डायरेक्ट महल पे पहुंच सकते हैं। तो हर महल के आगे हवेली की दीवार पर भी दरवाजे आए हैं 12,000। हाँ जी, अब हम चलते हैं मॉल के अंदर। तो अब आंटी जी बोली पिक्चर निकाल दीजिए। एक महल की शोभा। ये महल के अंदर जाते हैं। यस, ऊपर वाली। हाँ जी, अब हम एक महल के अंदर जाते हैं। हाँ जी, यही वाली। एक महल के अंदर जाते हैं तो हमको फिर से दरवाजे के दाएं बाएं 1500 मंदिर की शोभा दिखाई देगी। टोटल 12,000 मंदिर की शोभा हो जाती है। नेक्स्ट वाला ही दिखा देना, मैं कंफ्यूज हो गई थी। रेड वाला ही दिखा दीजिए। घबराओ नहीं। वाला, यही वाला। यस, यही वाला। हाँ। अब हम ये महल के सुंदर अंदर साथ हैं जी, हमने और उसकी हिम्मत बढ़ानी है। हर सुंदर साथ दिल से सुने। उसने नक्शा बनाया है, इसीलिए वो बोलेगी तो अच्छा रहेगा। जो सुंदर साथ इसमें डूब के नक्शा बनाते हैं तो पहले डूबते हैं, हर चीज को समझते हैं। तो हमने उतना ही समझने में हिम्मत लगानी है कि हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां कैसे आई हैं। हाँ बोलो। हाँ जी, अभी हम महल के अंदर हैं। 12,000 जो महल आए थे उनमें से एक महल के अंदर हैं और हमें दाएं बाएं मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है। सेम वैसे ही एक दिशा में 3,000 मंदिर, चारों तरफ 12,000 मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है। और हर मंदिर के चारों तरफ खंभों की हार आई है। 2 मंदिरों के बीच में अगर हम देखेंगे तो 2 हार हो जाती है, क्योंकि एक इधर वाले मंदिर की और एक दूसरे वाले मंदिर की। अब हम मंदिरों की शोभा को देख के आगे चलते हैं तो बगीचे में पहुंचते हैं 3 सीढ़ियां उतरकर, और फिर 3 सीढ़ियां चढ़कर महल के चबूतरे में पहुंचे और चारों तरफ देखने पर हमें मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है। आज नेट की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा लग रही है, चारों तो तरफ कोई हमें बात नहीं। मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है। सोनू कट रही है ना ज्यादा आवाज? मंदिरों की हाइट जो है, हाँ जी, एक सेकंड प्रियंका, आप 1 मिनट चुप रहो। सोनू, समझ में नहीं आ रहा ना? आवाज कट रही है ना? हाँ जी, बीच बीच में थोड़ी कट रही है। हाँ जी, कट रही है ना, तो वो क्लियर नहीं हो पाता। 1 मिनट प्रियंका, आप अभी चुप रहो 1 सेकंड। सुंदर साथ जी, मैं आपको 1 मिनट में शोभा समझाती हूँ कि हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां कैसे आई हैं। एक हवेली की शोभा को समझते हैं पहले हम। एक हवेली बनी कैसी हुई है ना? हवेली हमारी ये 300 कोस की। अब हवेलियों से हम अंदर चले, 4 बड़े दरवाजे, ठीक है? बड़े दरवाजों से अब हमने जो अंदर जाना है ना, यहाँ भी हवेली की 4 दीवार है। जैसे हम पूरे मानिक पहाड़ की एक मोटी मंदिरी दीवार से अंदर गए थे, ऐसे ही एक हवेली के चारों तरफ भी एक दीवार आएगी। फिर दीवार में दरवाजे होंगे
इधर 1500, इधर 1500, यानी कि 3000 दरवाजे हमें दीवार में नजर आ रहे हैं, उस दीवार के अंदर, क्योंकि अंदर हमारे महल है, उनके दरवाजे महल के दरवाजों के बिल्कुल सामने हैं। अब मैं अंदर गई तो मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, इन दरवाजों से भी अंदर जा सकती हूँ, तो मुझे महल दिखेंगे। तो ये पूरी एक हवेली की शोभा है। मैं अंदर गई तो जब पूरी शोभा में घुस रहे हैं तो नीचे उतरी बगीचे की शोभा, फिर कमर भर ऊंचा ये चबूतरा, चबूतरे पे थंब है और यहाँ हिंडोले लगे हैं, वो हम दूसरी शोभा भी देख लेंगे अभी। ऐसी एक पूरी हवेली की शोभा, और एक महल के और दूसरे महल के बीच में हमारे 2 थंबों की हार 3 गलियां, क्योंकि यहाँ पे चबूतरे बनने हैं। अब उसमें से यदि हम एक महल में घुस जाते हैं तो इसको हम एक महल ही समझ लें, इसी को ही महल समझ लें। एक महल की शोभा भी सेम ऐसे ही आएगी कि चारों तरफ दीवार आएगी, फिर उसके अंदर मंदिरों के ये 3-3 हजार के दरवाजे हो जाएंगे, और अंदर जाएंगे तो वैसे ही 24 मेहराबे, आसपास चबूतरे उन मंदिरों के। अब एक मंदिर में घुस जाते हैं, उसमें से एक मंदिर में घुसेंगे तो भी सेम यही शोभा कि मंदिरी दीवार, एक मंदिर की दीवार भी आनी है और उसके बाहर दरवाजे भी होंगे, तो यहाँ कोठरियां हो जाएंगी। शोभा बिल्कुल इस तरह से ही रहेगी, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। जैसे एक बड़े डब्बे में छोटा डब्बा डाल दो, उस छोटे डब्बे में एक डब्बा और डाल दो, फिर एक डब्बा और डाल दो, उसकी हाइट में फर्क हो जाएगा ना। अभी वो हाइट समझा रही थी, उस हिसाब से कंफ्यूज मत हो। एक बड़ा डब्बा है, इतना बड़ा डब्बा, उस डब्बे में एक छोटा डब्बा डालना है तो उसकी हाइट का एक फर्क मिनट सेट होएगा। करना। आवाज बंद करो। फिर उधर नीचे छोटा छोटा डब्बा, एक डब्बे में डब्बा, उस तरह से एक हवेली में महल, और एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठरियां। तो ये शोभा कमरे के अंदर कमरे, कमरे के अंदर अलग अलग पूरी विशालता लिए हुए शोभा आ जाती है। तो इसको अब ये दूसरे नक्शे से और समझते हैं। अच्छे से एक चीज समझ आ जाएगी, फिर कंफ्यूजन नहीं होएगा। हाँ जी, अभी आई है प्रियंका ना, लीव करके रीजॉइन किया है, शायद उनका फिक्स हो गया। हाँ, मैं कल उनसे दोबारा रिपीट कराऊंगी ये वाली बात, ठीक है। उनकी नेट नहीं चल रहा था। अभी हम आज के लिए इतना ही समझते हैं कि हवेली कैसी, और सब घर में देखो ये नक्शे और घर में ड्रॉ करो कि कैसे बना होगा हवेली में महल, महल में मंदिर। खुद हाथ से जब ड्रॉ करोगे ना, वो मेरे समझने से ज्यादा समझ जाओगे, क्योंकि ये चीज खुद करने से आती है। अब जैसे एक दीवार बनी हुई है, हवेली की पूरी दीवार है, ये दीवार में दरवाजे बने हुए हैं, फिर अंदर हमें महल दिख रहे हैं, फिर एक महल की दीवार खड़ी होगी, फिर उसमें मंदिर बन रहे हैं। बहुत बड़ी शोभा है, जब तक ये खुद अच्छे से बना के नहीं देखोगे ना तो समझ में नहीं आती। जैसे ये चौरस, इधर गोल के निशान दिख रहे हैं। तो आज हम इतना ही समझते हैं कि हवेलियों में महल, महल में मंदिर, ऐसे 12,000 हमारी चौरस और गोल, 6,6 हजार चौरस और 6,000 गोल हवेलियां, 12,000 की 12,000 हारें ये आएंगी। अब यहाँ से कल से फिर से रिपीट पूरा करेंगे, अच्छे से समझेंगे दोबारा इस बात को, और आगे की शोभा समझते पूरा बाहर तक पूरा रिपीट करेंगे एक एक शोभा को। मानिक पहाड़ पूरा एक दिन पूरा और हम लेंगे अच्छे से समझने के लिए। कोई सुंदर साथ नहीं घबराएगा, घर में करें, फिर क्वेश्चन करना कल कि क्या समझ में नहीं आया, लेकिन घर में करो जरूर। ये नहीं कि आज सुन लिया फिर उसके बाद हम सिर्फ सुनेंगे ही, घर में समझना भी है कि कैसे बना हुआ है हमारा घर, कैसे बना दिए राज्य ने, एक हवेली के अंदर भी महल बना दिए, महल में मंदिर बना दिए और कोठरियां बना दी। हर सुंदर साथ अपनी अपनी दिल लगाएं इसके अंदर समझने के, तो फिर अच्छे से समझ आएगा। कल का होमवर्क है, कल मैं पूछूंगी कि कैसे आया माहौल। बनाओ, घर में ड्रॉ करो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम ड्राइंग बनाना सिखाते हैं, बच्चे ऐसे डक बनती है, ऐसे फ्लावर बनता है, ऐसे ये बनता है, तो ये भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। जैसे टूटा फूटा कैसे भी ड्रॉ करें, घर में बनाए, हम पढ़े फिर वैसा बनाए। ठीक है, आज के लिए इतनी शोभा। हाँ बोलो सोनू, क्या कह रहे हो? जी, मैं बोल रही थी कि ये ऐसे पिक्चर मैंने आत्मन को दिखाई इसकी, मानिक अच्छा, पहाड़ की, उसने बोला इट लुक्स लाइक अ बेल
उसको यस टापू महल से ऊपर से पकड़ो और यूं यूं पकड़ो बजाओ तो हिंडोले सारे उसमें टन टन करेंगे। कितनी अच्छी बात है। मतलब बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे ज़्यूम करते हैं कि इस तरह से है कि कैसे झूला झूलेंगे सब। तो सब कल कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि सब चीज़ अब क्लियर हो गई है। अब हवेली में महल जब तक ये समझ आ जाएँगे ना, फिर हमें समझ लो छोटी रांग तो फट से समझ में आ जाएगी। बड़ी रांग की हवेलियाँ अच्छे से जल्दी से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बेस बन गया अब ये हवेलियों में महल, महल में बंदी। तो ये बनाओ, दीवार खड़ी करो। ये एक मोटी दीवार हमने इसकी खड़ी करी, तो अंदर घुस गए। फिर एक हवेली की भी ऐसी ही दीवार बनाओ, जैसे ये मोटी दीवार बनाई है, हवेली के चारों तरफ दीवार बनाओ। फिर उसके 4 दरवाजे बनाओ, चबूतरे बनाओ। फिर उसमें से एक मंदिर की भी 4 दीवारी बनाओ, उस मंदिर में कोठरियाँ लगाओ। तो ऐसी शोभा, ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ